बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों, आज हम बक बकेंगे कि बीवी और बॉस में, यानी घर के बॉस और ऑफिस के बॉस में क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं। वैसे यूं देखा जाए तो कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ऐसा लगता है मानो दोनों को सेम ही फैक्ट्री में और सेम ही डाई से बनाया गया है। बस एक भिखारियों की तरह रोटी के लिए पैसे आगे फेंक देता है, तो दूसरा जेल के कैदियों की तरह एल्यूमिनियम की प्लेट में रोटी सरका देता है मेरे आगे। एक कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर रोता रहता है, तो दूसरा शादी से मिली मेरी कंपनी से हुए लॉस को लेकर। दोनों से मुझे बड़े संभल के बात करनी पड़ती है दोस्तों। जरा सी जबान लड़खड़ाई नहीं कि सीधा शॉर्ट सर्किट सा होता है और भयंकर करंट लगता है सीधे मेरे दिल पे। कई बार तो इस शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसी भयंकर आग लगती है कि बुझा ही नहीं बुझती। एक दो बार मैंने जैसे तैसे करके घर की आग बुझा भी दी दोस्तों, पर घर के बॉस के जो दो छोटे छोटे सेनापति हैं ना, उनमें से एक ने घी डाल दिया और दूसरे ने फिर से चिंगारी लगा दी और मेरी आग फिर से भड़क गई। मैंने दोनों को पुचकारते हुए पूछा कि हे छोटे छोटे क्यूट यमदूतों, तुम मेरी साइड हो या मम्मी की साइड। इस पे दोनों ने कोरस में एक ही जवाब दिया, चीन टपाक डम डम। अब इसका क्या मतलब समझूं मैं। वैसे घर और ऑफिस दोनों के ही बॉसेस हाईली इन्फ्लेमेबल हैं, एकदम ज्वलनशील। कब कौन सी बात स्पार्क पकड़ ले और भड़क जाए, मैं आज तक नहीं जान पाया। एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों लाइव वायर्स को आपस में भिड़ा दिया जाए। एक दूसरे का ज्वलनशील रूप देखेंगे तो कोई ना कोई एक इन्फ्लेमेबल रहेगा, दूसरा तो शांत होगा, कम से कम मुझ पे थोड़ी दया तो दिखाएगा। पर वो दोनों तो ऐसे मिले जैसे बचपन के दो बिछड़े हुए दोस्त मिले हों, साथ मिलके चुगली चट्टा करने लगे। मुझ पर दया दिखाना तो दूर, उन दोनों ने दया बन के मेरे ही सारे दरवाजे तोड़ डाले। मैं दोनों के आगे पूरी तरह से ओपन और एक्सपोज हो गया दोस्तों। जो थोड़े बहुत सिचुएशन को हैंडल करने के लिए झूठ बोले थे ना, वो भी अब मेरे काले कारनामे बन के बाहर आ गए। मैं गली का कुत्ता बन चुका था, ना घर का ना ऑफिस का। उस पूरे एक हफ्ते मेरे दिन में 2 बार धुलाई चली, एक बार ऑफिस में, दूसरी बार शाम को घर में। एक हफ्ते बाद ऐसे फटे पजामे जैसी हालत हो गई मेरी कि उस पजामे की जेब में कुछ भी डालो सीधा पैरों में जाके गिरता है। अब मैं भी दोनों के पैरों में गिर गया और अपने किए की माफ़ी मांगी और अपने आप से प्रॉमिस किया कि आगे से कभी इन दोनों लाइव वायर्स को एक साथ नहीं मिलाऊंगा। झटका मुझे ही लगेगा, बाल भी मेरे ही खड़े होंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। ऑफिस के बॉस को अगर कोई चीज़ पे डिसीजन लेना हो ना, तो भले ही हमें 5 ऑप्शन दिखाएंगे, पर फाइनल वही ऑप्शन करेंगे जो उन्होंने अपने मन में पहले से ही फाइनल कर रखा है। हमें ऑप्शंस दिखा के हमारी चॉइस जानने का आडंबर तो सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि वो कितने डेमोक्रेटिक बॉस हैं। घर का बॉस भी सेम टू सेम। अरे जब आपने मन में डिसाइड कर ही लिया है कि आपको कौन सी ड्रेस खरीदनी है, तो मुझसे पूछ के मेरी चॉइस में नुक्स निकाल के अपनी ही चॉइस लेने का क्या तुक। हस्बैंड की शॉपिंग भी क्या इसी तरह से अपने माँ बाप के साथ की थी। पर मैंने सोचा ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट, लेफ्ट में तो हम ही बचते हैं। मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया गीता का पाठ, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, चुपचाप काम किए जाओ, कम बोलो एंड लेट द रिजल्ट्स फॉलो। दोस्तों, मेरे चुप रहने से दोनों की बेचैनी और बढ़ गई। ऑफिस वाले बॉस ने तो मुझे टिमिड, डरपोक, कायर, इंट्रोवर्ट नाम की उपाधियां दे डाली, तो वहीं घर के बॉस ने कांटों भरी बोली के हंटर मारने शुरू कर दिए। खुद अपने आप को अजय देवगन समझ के कब बोल रहे हैं, हमको क्या काजोल समझ लिए हैं। अजय देवगन तो छोड़ी, इनकी औकात तो राजपाल यादव वाली भी नहीं है। उनका पिक्चर देख के हंसी तो आता है। दोस्तों, इतना सब सुन के मेरी आंखों से बस आंसू ही नहीं निकले। लोग हमेशा अबला नारी करते रहते हैं, कभी अबला नारा, मेरा मतलब अबला आदमी क्यों नहीं कहते। मैं फिर से अपने दोनों छोटे छोटे राक्षसों के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि हे नन्हे असुर देवताओं, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का आप ही कोई उपाय बताओ। इस पे दोनों फिर से कोरस में बोल पड़े, चीन टपाक डम डम। अब मैं चीन जाके वहां से टपक के डम डम नगाड़े बजाऊं कि क्या करूं। आखिर इस लाइन का मतलब क्या होता है यार। अगर तुम लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के मेरी हेल्प कर देना प्लीज। फिलहाल मैं हर चीज में बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ, बेबी स्टेप्स। क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है, मेरी जरूरतें हैं कम, इसलिए मेरे जमीर में है दम। अब मैं भी कहता हूँ, तुम भी कहो, चीन टपक डम डम।